नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित की इस कक्षा में हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। क्या है निर्देशांक ज्यामिति, आइए देखते हैं। एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। ये तल है, व्हाइट बोर्ड का ये तल है, इसमें हमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होगी। ये क्षैतिज वाला निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाला निर्देशांक अक्ष वाई अक्ष कहलाता है। यही वो जोड़ा है जो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करता है। अब आगे अगली लाइन देखते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु के एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की, माना कि हमारा कोई बिंदु यहां पर है, यहां पर हमारा कोई बिंदु है, उस बिंदु की किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु के एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। इस बिंदु की इस वाई अक्ष, ये देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है वो देखिए यहां से यहां तक 1 इकाई और यहां से यहां तक 2 इकाई। ये वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी जो है वो 2 इकाई है, तो वास्तव में वो एक्स अक्ष पर कितना चलने पर प्राप्त होगा? 2 चलने पर। ये देखिए किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है। पहले हमें एक्स निर्देशांक मिला। कैसे मिला? किसी बिंदु, ये जो बिंदु है इसकी वाई अक्ष से जितनी दूरी होगी, वाई अक्ष पर लंब डालने पर जितनी दूरी होगी वही उसका एक्स निर्देशांक कहलाएगी। ऐसे ही सेम है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। अब हम देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर इस बिंदु से हम जब लंब डालेंगे तो ऐसे, वाई अक्ष पर डाला तो ये ऐसे, तो एक्स अक्ष से वो कितनी दूरी पर है? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो वो जो 3 इकाई दूरी है वह उसका y निर्देशांक कहलाता है। यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या हुए? 2, x का मान 2 और y का मान 3। तो हमें ये बातें पता चली कि किसी बिंदु को हमें किसी तल पर दर्शाने के लिए 2 निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता होती है। वो हमने दर्शा दिया, x अक्ष और y अक्ष। हमने यह भी जाना कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x मतलब भुज कहलाती है और x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, y का मान कहलाता है। तो ये हमने 2 बातें जाना। आगे हम यह जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0, बिल्कुल सही। जब x अक्ष पर स्थित है तो यहां y का कुछ भी नहीं है। यदि मान लो यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर, यानी केवल x की ही प्रॉपर्टी है। x अक्ष पर केवल किसकी प्रॉपर्टी है? x की प्रॉपर्टी है, यानी यहां पर x का मान तो 3 होगा, लेकिन y की यहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए y का निर्देशांक यहां पर 0 होगा। ऐसे ही अब y का समय भी आएगा कभी। अब देखते हैं, यह कह रहा था y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y होते हैं। अब y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लो इनमें से कोई भी बिंदु है, चलो ये बिंदु है y अक्ष पर, कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है -2। तो ये बिंदु है तो हमें पता है कि y अक्ष पर इसका मान -2 है, लेकिन x का यहां पर कोई काम नहीं है, x की यहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए 0 -2, या हम इसे आदर्श रूप में 0y दर्शाएंगे, इसे आदर्श रूप में x0 दर्शाएंगे। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम x निर्देशांक को पहले लिखते हैं और y निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। अब हम दूरी सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा घर मूल बिंदु A पर है, हमने मान लिया कि 0 0 A पर हमारा घर है और यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान, यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम पूर्व की ओर चलते हैं तो बिंदु B प्राप्त होता है
और 3 किलोमीटर की दूरी हम उत्तर की ओर चलते हैं तो बिंदु सी प्राप्त होता है। यानी ए हमारा घर है और वहां से हम 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलते हैं और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं तो हम अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर पर हैं बिना मापे हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए हम अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर हैं। अभी हमने जाना कि किसी x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाती है। यानी x अक्ष से, ये x अक्ष है, यहां से ये बिंदु कितने किलोमीटर दूरी पर है? 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो यह कहलाएगा y निर्देशांक। और उसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? x निर्देशांक। तो ये y अक्ष है, इससे इसकी दूरी कितनी है? वही होगी जो आधार की है। आधार की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो ये देखिए y अक्ष से बिंदु की दूरी, ये y अक्ष से, देखो y अक्ष हमने ये कर दिया, जब ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना है? 4 किलोमीटर। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? x निर्देशांक कहलाएगी। यानी ये जो बिंदु है वो बिंदु 4, 3 प्राप्त हुआ हमें। बिंदु क्या प्राप्त हुआ? 4, 3। अब हमें यह दूरी ज्ञात करने के लिए हम वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम AC कैसे निकालेंगे? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। चलिए करते हैं। AC का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB कितना है यहां पर देखिए 4 का वर्ग धन BC कितना है देखिए 3 का वर्ग। तो AC वास्तव में क्या दूरी हुई? AC हमारी दूरी हो गई 4 का करणी 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। यानी हम इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं करणी 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि x निर्देशांक का वर्ग धन y निर्देशांक का वर्ग। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यदि यह बिंदु C x y होता तो हम AC को क्या लिखते? हम इसे लिखते x निर्देशांक का वर्ग धन y निर्देशांक का वर्ग। यानी हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु हमारा क्या है? मूल बिंदु है हमारा 0, 0। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? √x² प्लस y² होगी। यानी x निर्देशांक का वर्ग धन y निर्देशांक का वर्ग होगी। अब हम दूरी सूत्र निगमित करेंगे। हमने माना एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, एक अन्य बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2 y2 है और उनके बीच की दूरी PQ हमें ज्ञात करना है। तो PQ हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें यहां दर्शा दिया बिंदु P और जिसके निर्देशांक x1 y1, यहां दर्शा दिया बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 और y2 हैं। अब हमने क्या किया? बिंदु P को x अक्ष पर निर्धारित किया। तो P का x निर्देशांक क्या है? x1 है, इसलिए दूरी x1 कहलाया बिंदु ये। और ये x2 है, Q का x निर्देशांक यहां पर, इसलिए x2 कहलाया। हमें पता है कि यहां से यहां की दूरी x1 है और यहां से यहां की दूरी x2 है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1 होगी। हमें पता है कि यह 0 से लेकर x2 की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है और 0 से लेकर x1 की दूरी 4 किलोमीटर है। तो x1 और x2 की दूरी क्या होगी? हम दोनों के बीच की दूरी 10 में से 4 को घटा देंगे। वैसे ही अब हम यहाँ पर x2 माइनस x1 इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। हम इनके नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम बिंदु का r, इस बिंदु का नाम s दे सकते हैं। इसी प्रकार जब हम इन्हें y अक्षों पर मिलाएंगे तो भी हमें बिंदु प्राप्त होंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला बिंदु y1 प्राप्त हो गया, इसे हम y अक्ष पर मिलाएंगे तो ये दूसरा बिंदु y2 प्राप्त हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? y2 माइनस y1। जब हम इसे इस x2 माइनस x1 दूरी को यहां दर्शाएंगे, ये देखिए, तो ये कहलाएगी x2 माइनस x1। और वैसे ही इस y2 माइनस y1 दूरी को मैं यहां दर्शाऊंगा
तो ये दूरी कहलाएगी y2 माइनस y1। अरे वाह, ये तो एक समकोण त्रिभुज बन के फिर से सामने आ गया हमारे पास। तो समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये बिंदु P है, ये Q है, इसे हम M नाम दे देते हैं। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। इस त्रिभुज PQM में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, हमें पता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ठीक है, कर्ण क्या है, PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी आधार क्या है, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग। यहां पर अच्छे से समझते हैं। तो PQ बराबर अब हो जाएगा, जब हम वर्ग को हटाएंगे तो सीधे प्राप्त होगा y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग धन x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग। यदि हम इसे व्यवस्थित रूप में भी लिख दें तो दूरी PQ के लिए हम पहले x को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमारे पास बिंदु है 2, 3 और 4, 1। पहला सवाल है कि बिंदु हमने P मान लिया 2, 3 और दूसरा बिंदु Q मान लिया 4, 1। हमने दो बिंदु मान लिया। अब हमें पता है कि PQ के बीच की दूरी बिंदु P x1 y1 एवं Q x2 y2 के बीच की दूरी हमने अभी निकाला। तो उनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब हमने बिंदु PQ क्या मान लिया है, हमने बिंदु P मान लिया है 2, 3 और बिंदु Q मान लिया है 4, 1। ठीक है, मतलब x1 y1 2, 3 है और x2 y2 4, 1 है। तो PQ बराबर सीधे सीधे हो जाएगा, x2 के स्थान पर हम रख देंगे 4 ऋण x1 के स्थान पर लिख देंगे 2 पूरे का वर्ग धन y2 के स्थान पर लिख देंगे हम 1, फिर y1 के स्थान पर लिख देंगे 3 पूरे का वर्ग। इस तरह से PQ बराबर निकलकर सामने आएगा 4 ऋण 2 पूरे की घात 2 मतलब 2 की घात 2 धन 1 ऋण 3 मतलब ऋण 2 की घात 2। 1 में से 3 जाएगा तो मतलब 3 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए 3 में से 1 कम हुआ तो ऋण 2। PQ बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और ऋण 2 का वर्ग ऋण 2 गुणा ऋण 2 भी धन 4। तो PQ बराबर क्या हुआ, PQ बराबर हमें प्राप्त हुआ करणी 8, जिसे हम लिख सकते हैं करणी 2 गुणा 2 गुणा 2 और इस 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2 करणी 2। ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से इसके क्रमांक दूसरा और तीसरे नंबर का सवाल हमें करना है स्वयं। नंबर 2 है हमारे पास कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 0, 0 और 36, 15 के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 7.2 में वास्तव में दिया क्या है, अनुच्छेद 7.2 में बात कही गई है कि एक शहर A है, इससे एक दूसरे शहर B तक पहुंचने के लिए हमें 36 किलोमीटर पूर्व दिशा में और 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना पड़ता है। ये 36 किलोमीटर देखिए आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं और 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना पड़ रहा है। तो बिना नापे हम A और B के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पता है। अब हम केवल यह जान लें कि बिंदु A जो है वो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए तो बहुत ही आसान है, हमारे पास सूत्र है। तो हम सबसे पहले मान लें कि बिंदु A के निर्देशांक, हल में हम क्या लिखते हैं, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु A के निर्देशांक, चूंकि ये मूल बिंदु है, घर से निकल रहे हैं तो 0, 0 मूल बिंदु है। बिंदु B के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। थोड़ी सी सावधानी रखना होगा कि हम देखिए A से C तक हम 36 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी x अक्ष पर हम कितना चल रहे हैं, 36 किलोमीटर चल रहे हैं। तो x निर्देशांक कितना है, 36 है। और C से B तक जाने में हमें 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, यानी y अक्ष पर हम कितना चल रहे हैं, y अक्ष की दिशा में
हम चल रहे हैं 15 किलोमीटर, इसलिए y निर्देशांक कितना है 15। तो हमें बिंदु B के भी निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो हम बिंदु A के निर्देशांक को मान लें P00 और बिंदु B के निर्देशांक को मान लें, बिंदु B के निर्देशांक को हम मान लें Q 36 15। तो वह दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात है PQ। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है कि बिंदु P यदि x1 y1 होता और Q यदि x2 y2 होता तो के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है कि PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ये इस तरह से हम दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो PQ, अब हमारे पास PQ दूसरे हैं, तो x2 का मान कितना है, हमें पता है कि x2 का मान यहाँ कितना है 36 है, x1 का मान कितना है 0 है, तो ये वर्क कर दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान 15 है और y1 का मान कितना है 0 है, तो ये वर्क कर दिया। जबकि हमने ये सबसे पहले सिद्ध किया है कि मूल बिंदु से यदि किसी बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट अंडर रूट x वर्ग धन y वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके भी वही स्थिति ला दिया कि PQ बराबर अंडर रूट 36 का वर्ग धन 15 का वर्ग। तो देखिए PQ बराबर कितना हो गया, PQ बराबर अंडर रूट 36 का वर्ग धन 15 का वर्ग। डायरेक्ट हम x वर्ग धन y वर्ग सीधे भी लगा सकते थे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए, अंडर रूट x वर्ग धन y वर्ग। तो PQ बराबर हो जाएगा 36 का वर्ग हमें ज्ञात करने के लिए 36 गुणा 36 कर दिए, तो ये 6 6 36 की 6 हासिल का 3 6 3 18 19 20 21, फिर 3 6 18 की 8 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10, इस तरह से हो गया 6 9 2 और 1 1296। तो ये हमें प्राप्त हो गया 36 का वर्ग 1296। तो ये हमने लिख दिया 1296। 15 का वर्ग वही 15 गुणा 15, तो 15 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 225। इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया 225। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो PQ हमें प्राप्त हो जाएगा। PQ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 और 6 हो गया 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1 और फिर 12 और 2 14 और 1 हो गया 15, 1521। 1521 यदि यह पूर्ण वर्ग है तो हम सीधे सीधे विलोकनम विधि से ये दो के जोड़े बना लें और विलोकनम विधि से इसका वर्गमूल सीधे सीधे निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, सीधे सीधे PQ का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस PQ को लिख देता हूं यहाँ पर। PQ बराबर हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा, करणी 1521 है तो एक यदि वर्ग में 1 है तो वर्गमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा, वर्गमूल की इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। तो वर्गमूल की इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 1 या 9। अब 15 से छोटी, अब हमें क्या लेना है, ये इधर से जो 15 से छोटी वर्ग संख्या, 15 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है 9, और 9 का वर्गमूल है 3। विलोकनम विधि का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। तो 9 है ना, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। अब हमें ये पता है कि 1296 तो खुद 36 का वर्ग था, 1296 क्या था 36 का वर्ग था और उसमें 225 और जुड़ा है। इसका मतलब कि इनका योग का जब हम वर्गमूल करेंगे तो योग का वर्गमूल 36 से छोटा तो नहीं आएगा, 36 से बड़ा ही आएगा। जबकि हम 3 के बाद यहाँ 1 लिखते हैं तो 31 प्राप्त होता है, 3 के बाद यहाँ 9 लिखते हैं तो 39 प्राप्त होता है, यानी 39 हमारा सही उत्तर है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर प्राप्त हुई। धन्यवाद।